तो वेलकम है दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट का फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करेंगे 2023 के लिए अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो नेट का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है, तो इस बार कैसे अप्लाई होगा देखिए गूगल से एक बार अप्लाई कर लीजिएगा तो आप हर बार सीख जाएंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल लेना है, गूगल डाटा ऑन कर लीजिएगा और लिखिएगा यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट लिखिएगा और सर्च मारिएगा। जैसे ही आपके सामने सबसे ऊपर वाला साइट आएगा, इसके होम पेज को क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए आ गया है। यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है यूजीसी नेट पे। ठीक है, केवल यूजीसी सर्च मारेंगे तो आपके सामने जो है मैं दिखा दे रहा हूँ ये वाला साइट आएगा, जो कि यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, इस पे नहीं जाना है, यूजीसी नेट पे नहीं जाना है, इस वाले साइट पे जाना है यूजीसी नेट पे। ठीक है, तो आपको आने के बाद तिरंगा झंडा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए सिंपली इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे इसको ऊपर उठाइएगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर यूजीसी नेट जून 2023। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद बता दूं कि आपका फॉर्म जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगला है आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर आपका फ़ी पेमेंट होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसको ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले इसको पूरा ऊपर उठा दीजिए, आपको फ़ी पेमेंट वगैरह देख लेना है, यहाँ पे फ़ोटो का साइज़ वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा है द साइज ऑफ स्कैन्ड फोटोग्राफी शुड बी 10 KB तो 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, एंड आपका जो सिग्नेचर है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखने के बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है एंड आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम क्लिक को टच कर लेते हैं एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है पर्सनल डिटेल डालना है सबसे पहले। तो पर्सनल डिटेल में आप क्या क्या डालेंगे, यहाँ पे आपका अपना नाम देना है, कैंडिडेट नेम, फिर आपको फादर का नेम देना है, फिर आपको आपकी मदर का नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट मंथ ईयर। आगे देखते हैं तो फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप सर्च करना है, आप पैन कार्ड दीजिएगा या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जैसे कि ये पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है, तो सिंपली मैं पैन कार्ड को टच कर लेता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप में आप उसके बाद आपको इसका नंबर देना होगा, जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा उसको उसका नंबर देना होगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में फिल करना है आपको अपना मकान नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं तो सब लोकल ऑप्शन देना है आपको। ठीक है, फिर आपका लोकेलिटी देना है, आपके गांव का नाम दे दीजिए। फिर आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेना है हमको, इंडिया। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट लीजिए। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर डिस्ट्रिक्ट अपने सेलेक्ट कर लेना है, बोकारो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड आपको फिर डालना है। ठीक है, तो पिन कोड डाल लीजिएगा अपना एरिया पिन कोड। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है। देन आपको जो है कंफर्म ईमेल एड्रेस डालने के लिए फिर से वही ईमेल आईडी को 2 बार डालना है। फिर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, फिर आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट विद अगर आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर आपको जो है परमानेंट एड्रेस फिल करना है और यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉन्ट्रैक्ट लगभग सेम है तो सेम एज पर प्रजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा और ये खुद जो है अपने आप ले लेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और अगर आपका अलग अलग है तो आपको फिर से अपना मकान नंबर देना है। ठीक है, फिर आपको पता देना है सब लोकेलिटी का, फिर लोकेलिटी देना है, गांव का नाम देना है, चाहे शहर जहाँ भी रहते हैं, कंट्री, सारा कुछ आपको सेम उसी टाइप से फिलअप करना होगा। फिर आपको अपना पासवर्ड चूज करना होगा। ठीक है, और पासवर्ड में आप इस टाइप से चूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है झंडू यार नाम को मैं देखिए ओसो जो है ये नाम अक्सर सुनते हैं, तो झंडू है नाम, तो झंडू @123 आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने नाम के बाद @123 कर लीजिएगा। फिर पासवर्ड जो है आप यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। वही पासवर्ड को फिर से 2 बार वो जो नाम और @ लगा के 123 कीजिएगा, चाहे जो भी कीजिएगा @ देके फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आपको जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे कि यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि विच इज़ वेबसाइट योर, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। विच इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल,
या फिर विच इज़ योर नेगबोर पेट नेम, ठीक है, या फिर विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो जैसे कि मैं फेवरेट बुक दे दूंगा यार भगवत गीता, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच। आपको जो भी बुक अच्छा लगता है आप अपना रिलीजियस बुक भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर आप देखिए तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन देना है और इसमें एंटर करना है सिक्योरिटी पिन, एंटर सिक्योरिटी पिन केस। तो आपको सेंसिटिव बोला गया है यहाँ पे जो दिया गया है नीचे में, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कैप्चा कोड भी बोल सकते हैं। फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए सब कुछ मैं भर के आप दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोकेलिटी में जो डालिएगा तो यहाँ पे अपना विलेज, पोस्ट एंड पीएस, पुलिस स्टेशन, इन तीनों को मेंशन करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ डालने के बाद आपको जो है एक सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप करना चाहते हैं चेक तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अथवा आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम सेंड सबमिट एंड या फिर एडिट रजिस्ट्रेशन पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी एंड क्लोज इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। एग्री कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं सारा कुछ एक बार, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आगे में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पार्टिकुलर चेक टू बी वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, माय नेम मैं कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो चुनना है चुन लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं माय नेम पे क्लिक कर दिया हूँ एंड यहाँ पे एग्री पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यार नहीं तो फॉल्ट होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एग्री पे क्लिक करते हैं एंड ओके पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सबमिट एग्री, काइंडली चेक ऑल बॉक्सेस पिक्चर चेकिस्ट लिस्ट एट ऑल इन्फॉर्मेशन आर वेरिड करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे करना होगा यार, देखिए यहाँ पे आपको कुछ टिक लगाना है, ठीक है। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसका मतलब कि आपने सारा कुछ चेक कर लिया है और ये आपके सारी चीज़ें सही है, यानी कि आपका नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो येस पे क्लिक कर दीजिएगा सब कुछ चेक करने के बाद, ठीक है। एंड फाइनली जो है आपको यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे, देखिए आ जाएगा। तो चलिए अब हम ओटीपी को डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सबमिट हो जाएगा, सेव कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको अगला स्टेप कंप्लीट करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगला आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, फिर आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे जो है आपको करना है, कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, आधार डिटेल, फिर आपको सारा कुछ यहाँ पे इधर फॉर्म करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप, सारा कुछ ये सारी चीज़ें डालनी चलेंगी आप। तो चलिए देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोड्यूस, आपको जो है आगे जाने के लिए क्लिक कर लेंगे। तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है और आपका सारा कुछ यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। आपको नेशनलिटी इंडियन फिर से सिलेक्ट कर लेना है आपका कैटेगरी। तो मैं ओबीसी एनसीएल हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा अपना एनसीएल नॉन क्रिमिलियर, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ दिया रहेगा कि वीकर सेक्शन वगैरह। आप अपना सर्टिफिकेट बनाएं तभी इसको फिलअप करें, नहीं तो जनरल से फॉर्म को फिलअप करें। फिर आपका पूछ रहा है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, विकलांग हैं, तो नहीं है तो नो कीजिएगा, यस हैं तो कर दीजिएगा। 40% से अबव पे तभी कीजिएगा, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि आर यू डिसेबल
सॉरी डायबिटिक, तो नहीं कर देंगे यार, नो। फिर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा है मुझे तो मालूम नहीं कि क्या आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, मालूम नहीं अब जो भी है, लेकिन अगर है तो कर दीजिएगा, शुगर है तो, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर पूछा गया है कि एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट गार्जियन, तो कितना है एनुअल इनकम, तो मेरा है जी 1 लाख बिलो है, ठीक है। इनकम में जितना बनेगा उतना ही डालना है आपको। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो नहीं, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं, नो कर देंगे। अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा। अगला है फिर आपका सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रहा है, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैं देख लूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है एंड आपको आगे बढ़ना है। कैप्चा कोड जैसे कि यहाँ पे जो दिया है उसको डालना है। सब कुछ डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक कीजिएगा, यस कन्फर्म, ठीक है। एंड आपका अगला स्टेप खुल जाएगा। अगला स्टेप जो है आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, डू यू हैव आधार नंबर, यस कर दीजिएगा। अगर आपके पास होगा तो लगभग सभी आदमी के पास है, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको जो है अपना आधार नंबर देना है, तो यहाँ पे चलिए देते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत सारे हैं, आधार कार्ड पर मेरी जानकारी वही नहीं है जो आवेदन पत्र में दर्ज की गई है, मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ, या फिर मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ और मुझे पता है कि मैं इसका उपयोग UIDAI के आधार के उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण करने के लिए यूजीसी नेट 2023 साइकिल के लिए मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति का चयन करना, जैसे कि मैं पहले वाले को चयन कर लेता हूँ और यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। उसके बाद ये क्लिक करना है डिक्लेरेशन पे, घोषणा पे, ठीक है। फिर आपको सिक्योरिटी कोड डालना है यहाँ पे और सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारा कुछ डालने के बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आपके जो है सामने एक नया पेज खुल जाएगा। एंड अब आपको जो है यहाँ पे डालना होगा आपका एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है, एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल। यहाँ पे देखिए सारा कुछ इसके बाद क्वालिफिकेशन आएगा, फिर आपका एडिशनल डिटेल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ डालनी है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर है कि सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, तो यहाँ पे आप चुन लीजिएगा, तो मेरा चुनना है, आप अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चुन कर लेता हूँ, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है फिर आपका, फिर पूछा गया है कि क्वेश्चन पेपर 1 मीडियम क्या रहेगा, तो मेरा तो हिंदी मीडियम रहेगा जी, आप अपना चुन सकते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज आप ज़्यादा पसंद करते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हों। फिर है फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सेंटर, तो यहाँ पे हम झारखंड चुनेंगे, ठीक है, आपको अपना स्टेट चुन लेना है। फिर मैं बोकारो चुन लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो फिर पूछा जा रहा है कि आपका सेकेंड चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, तो यहाँ पे फिर से मैं झारखंड को ही सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना सेंटर चुनूँगा, चाईबासा, देवघर, बाद दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची को मैं चुन लेता हूँ। फिर आपको इसी तरह से, तो यार कोई कॉल कर दिए थे, ठीक है, और अचानक से मतलब, चलिए काम सही था, यूट्यूब सही था, ठीक है। तो देखिए अगला है आपका थर्ड चॉइस, तो आप थर्ड चॉइस भी अपना स्टेट ही सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बोकारो के बाद यहाँ पे मैं दुमका, जमशेदपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ यार, ठीक है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर फोर्थ चॉइस भी मैं झारखंड को ही सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं देवघर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चाईबासा, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, ठीक है। तो आपको जो भी पसंद लगे यार अपने मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ यार सेलेक्ट करने में, हजारीबाग को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अगला है आपका फादर एंड गार्जियन ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं मेरे पिताजी, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल है, इंजीनियर है, लॉ है, गवर्नमेंट सर्विस है यार, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट, टीचिंग, प्राइमरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, या फिर अदर्स में आप देख सकते हैं। तो मेरे पिताजी सिंपल तो एक यार खेती वगैरह करते हैं, तो मैं एग्रीकल्चर ही डाल देता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगला है कि पूछा गया है कि फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे फादर इलिटरेट कर देंगे यार, मेरे पिताजी नहीं पढ़े हैं सच में, ठीक है 2 क्लास पढ़े हैं यार इलिटरेट कर लेते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मदर ऑक्यूपेशन, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, एग्रीकल्चर करती हैं, बिजनेस करती हैं, यहाँ पे देखते हैं हाउस वाइफ होगी तो हाउस वाइफ को डाल देते हैं, अदर हाउस वाइफ में यहाँ पे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो पूछा गया है कि मदर गार्जियन क्वालिफिकेशन, तो मेरी मम्मी भी एक भी क्लास नहीं पढ़ी है तो मैं इलिटरेट कर देता हूँ यार ठीक है। आपकी भी अगर पिताजी मम्मी अगर पढ़े नहीं है तो शर्माने की बात उसमें नहीं है, कोई बात नहीं यार, मेरी मम्मी मेरे पापा नहीं पढ़े, हम लोग पीएचडी करेंगे, वही आपको सोचना है, ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सब कुछ डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हमें यस करना है, ठीक है, यस पे क्लिक कर दिए। अब हमारा अगला प्रोसेस आ जाएगा, पूछा गया है कि सिक्योरिटी पिन इज डिड नॉट मैच, यार कैप्चा कोड मैच नहीं किया, यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सारा कुछ डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यार अब कोई मिस्टेक ना हो, तो यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनली हो गया, ठीक है। अब आपको डालना है आपका एजुकेशनल डिटेल, तो एजुकेशनल डिटेल में किस टाइप से फिलअप कीजिएगा चलिए देखते हैं। देखिए आपको सबसे पहले अपना पास स्टेटस डालना है, तो पास्ट है या अपियरिंग है, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मैं अपियरिंग हूँ, ये चीज़ डाल लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन ये अपियरिंग है। फिर देखते हैं तो कोर्स का स्ट्रीम क्या है, तो मेरा तो सिंपली आपका आर्ट्स आ जाता है, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, आप जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे MCA, एम डांस, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो भी करते हैं, ठीक है यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली मैं अपना एमए सिलेक्ट कर लेता हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे फिर पूछा गया है कि क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो इंडिया है मेरा और आउट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया। आगे देखते हैं, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा इग्नू है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अपना इग्नू, आप में से मैक्सिमम लोग इग्नू सही होंगे या जहाँ से भी होंगे आपको अपना चुन लेना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आई पे आ जाता हूँ, आपका JHI, यार ये नहीं मिल रहा है, कहाँ गया जी, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत खोजने पे दिक्कत हो रहा है, तो चलिए हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पूछा गया है कि वेदर इन फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर रिजल्ट, तो यहाँ पे बोल देते हैं नो यार, ठीक है, वेदर इन फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड। तो चलिए देखिए कट गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अपियरिंग करता हूँ, फिर आपका अगर पास है तो पास है में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अपियरिंग है तो थोड़ा सा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा। मास्टर ऑफ आर्ट्स में सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोर्स स्ट्रीम, फिर इधर ईयर ऑफ पासिंग, तो मैं 2024 में पास आउट हो जाऊंगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, यस कर दूंगा। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, तो इंडिया, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम कहाँ से किए हैं आप, इंडिया से, या फिर अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा आउट ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जैसे कि मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको अपना यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे इग्नू को सेलेक्ट करूँगा यार, यहाँ पे है मारवाड़ी, सॉरी अपना चेक कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे है मेरा यूनिवर्सिटी मारवाड़ी चौक, मारवाड़ी झारखंड हजारीबाग, आप अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि विनोद मेयारी महतो बिरला इंस्टीट्यूट। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैं इग्नू लिख देता हूँ, IGNOU, ठीक है, इग्नू। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट मोड यहाँ पे नहीं पूछा, उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको डालना है एंड फाइनली आगे बढ़ना है। तो चलिए सिक्योरिटी पिन डालते हैं, G0X, आप अपना अपना डाल लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको क्लिक करना है 7 नेक्स्ट पे। तो चलिए 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड आपका अगला चीज़ पूछा जाएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल के बाद एग्ज़ाम एडिशनल डिटेल यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि एमफिल, ठीक है। तो एमफिल के बारे यार मास्टर ऑफ फिलॉसफी नहीं यार, नो, ठीक है। एडमिटेड इन एमफिल पीएचडी नहीं यार, पीएचडी किए होते तो यहाँ पे क्यों आते यार, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर अगला है रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल इफ एस्पेक्ट इफ एनी, तो यहाँ पे हम लोग नो सेलेक्ट कर लेंगे। वेदर यू पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, तो नहीं कर लेंगे, नो, ठीक है। आगे देखते हैं। वेदर यार यू एक्स सर्विसमैन, तो नहीं, हम ये भी नहीं हैं, ठीक है। फिर आपको सिक्योरिटी पिन डालना है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रत्येक स्टूडेंट के फॉर्म में, ये उसमें, ठीक है जी। तो इसको डालने के बाद हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा अगला प्रोसेस आता है एडिशनल डिटेल के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद अपना सिग्नेचर। तो चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आपका गैलरी खुल जाएगा और जैसे ही खुलेगा हम अपने गैलरी पे आ जाएंगे और अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और इजीली आप अपने मोबाइल से खींच के अच्छा से सेलेक्ट स्कैनर से स्कैन करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, जेपीजी साइज़ में। तो सिंपली मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा है मैक्सिमम साइज जो है, यार कोई मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपलोड ओरिजिनल, ठीक है। और यहाँ पे डन पे कर देंगे, अपलोड हो गया। आगे देखते हैं। तो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर आपको जो है 30 के भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें आना है नेक्स्ट वाले फाइनल सबमिट पे। तो चलिए फाइनल सबमिट पे आते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, अरे यार ये क्या हुआ, अपलोड में फिर से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका अपलोड हुआ नहीं, ठीक है। फ़ोटो जैसे कि मेरा अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो इस तरह से दोस्तों सारा कुछ होने के बाद आपको कैप्चा कोड फिर से फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस अब लास्ट स्टेप है, काफ़ी लंबा फॉर्म में है इसका। और यहाँ पे सेशन जो है आउट हो चुका है, फिर से हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। एंड मतलब अगर आप धीरे चलाएंगे तो इसी तरह से आपका लॉगिन करना होगा फिर से, और यहाँ पे हमें फिर से लॉगिन करना होगा। तो चलिए फिर से लॉगिन करते हैं। फिर से हम आएंगे अपने बैक साइट पे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो फिर से एकदम शुरू से आना है और यहाँ पे लॉगिन करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। यहाँ पे सारा कुछ आप देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट, पर्सनल, आधार, ठीक है। उस तरह से सारा कुछ होने के बाद फाइनल सबमिट पे आपका आ जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइनल सबमिट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पे, यहाँ पे पूछ रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फाइनल सबमिट से पहले। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। सब कुछ आपके सामने रिव्यू आ जाएगा और आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि पर्सनल डिटेल आएगा पहले आपका, फिर आपका यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा। जैसे कि पर्सनल डिटेल है, नेक्स्ट आपका आएगा अप्लाई फॉर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, सारा कुछ, कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका क्या हाल है, एमफिल का क्या हाल है, रिसर्च और एक्स सर्विसमैन, ये सब कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा, सारा कुछ, फ़ोटो सिग्नेचर देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे फिर से आपको सारा कुछ टिक करना है कि मेरे जो है सब कुछ मैंने सही क्लिक किया है, ठीक है। एंड इस पर सब पे टिक लगाने हैं आपको कि मैंने जो भी दिया है सब अच्छे से न्यूज़ दिया है। एंड आपको फिर से डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे क्लिक करा है, आई एग्री एंड फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यस करना है आपको एंड नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीट हो गया एंड फी पेमेंट आपको देना है 600 रुपये मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड क्लिक टू, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एडिट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे तो एडिट नहीं करना है, ऑप्शन देख रहा हो तो दे रहा कि नहीं, तो अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट करने का ऑप्शन भी दे रहा है आपको। एंड यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर लेना है, यहाँ पे सारा कुछ टिक लगा के फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये फॉर्म काफ़ी लंबा हो गया, वैसे ये फॉर्म भरने में आपको अगर खुद से भर रहे हैं मोबाइल से तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे कि मैं मोबाइल से अप्लाई कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। लैपटॉप में अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। एंड फी पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे अगला प्रोसेस करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे करना होगा योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, ठीक है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करने हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, फिर आपका सिक्योरिटी पिन डालेंगे जो आपका पासवर्ड है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड डालेंगे, देन आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करते हैं, आप लोग अपना अपना डाल लीजिए, ठीक है। डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, बोला गया सिक्योरिटी पिन मैच OTP एंड ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में OTP आएगा, उस ईमेल OTP को यहाँ पे देना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है और आपके ईमेल पे जो आ गया होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करना है क्लिक हेयर टू होम, या फिर आप फी सबमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड क्लिक हेयर टू गो टू होम पे आ जाएंगे। एंड आपको जो है अब आपका फ़ी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं अब पे एग्जामिनेशन फ़ी 600 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सॉरी ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट आपको क्लिक करना होगा इस पर टच करके, और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, नाम, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे आप कहाँ से अप्लाई करें, सॉरी फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे वो आपको ऑप्शन में दे रहा है। तो एग्ज़ाम फ़ी कलेक्टेड SBI है आपका, कैनरा बैंक है, ICICI है, HDFC है, और यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं देख रहा। क्लिक हेयर टू कैंसिल ट्रांजैक्शन पे आप जा सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का, जैसे कि मैं SBI पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रहा है, साथ ही आपको जो है यहाँ पे नेट अदर बैंक का दे रहा है, UPI का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप UPI पे क्लिक करके जो है कर सकते हैं, UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चुन सकते हैं आपके पास क्या है, फ़ोनपे है, गूगल पे, ठीक है। तो सिंपल से मैं QR कोड से कर लेता हूँ। तो आपका जो QR कोड देगा, इस पे करेंगे और आपको जो है अपने ऑप्शन देगा किससे करना चाहेंगे, फ़ोनपे, गूगल पे। देखिए मेरा बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, तो मैं जिससे भी चाहूँ कर सकता हूँ। इस तरह से पेमेंट करने के बाद जो है आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो मैं इतना ही करूँगा क्योंकि मुझे फ़ी पेमेंट वगैरह नहीं करना है। यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं, और सारा कुछ आपको जो है 2-3 मिनट के अंदर कर लेना है, ठीक है। ये आपका फ़ी पेमेंट वगैरह, बाकी आपका फॉर्म जो है आधा घंटे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है, जो एक एक कहाँ कहाँ पे फंसते हैं आदमी उसको भी मैंने बताया है, ठीक है। तो सारा कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड लॉगिन कैसे करना है अगर सेशन एक्सपायर हो जाता है, तो इस सभी चीज़ों में मैंने डिटेल में बात किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं आपको अदर वीडियो भी देता रहूँगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।